हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में, उनके हम नोड्स और नोडल प्लेन्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर हमें उनके शेप्स के बारे में जानना है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे अगर हमने कुछ इस तरीके का अपना एक एक्सिस बनाया है जो कि ऐसा है, फिर ये इस डायरेक्शन में और एक आपका इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जो है हमने आपका माना x, इसका माना z और इसका माना y। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने देखा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन आपका ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस r है आपका। यहाँ हम मानते हैं कि न्यूक्लियस है इस जगह पर। अब r डिस्टेंस पे है तो z के साथ जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका थीटा, और जो x के साथ आपका एंगल बन रहा है वो एंगल हम कैसे लेंगे कि इसका एक मिरर इमेज ले लेंगे हम इस एक्सिस के लॉन्ग। अब मिरर इमेज जितना आगे रहेगा उतना यहाँ नीचे भी रहेगा, और फिर हम ये जो r है इस r को हम इस x कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे कि एंगल ले लेंगे और ये फाई हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x, y एंड z, और जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है वो होगा r, थीटा एंड फाई। तो ये हमारा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन आपका डिपेंड करेगा x, y और z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, या फिर वो डिपेंड कर सकता है कि जो r है वो लेंथ फंक्शन, एक थीटा, ये थीटा का फंक्शन, और एक फाई जो कि फाई का फंक्शन। इस तरीके से ये आपको होंगे दो आपके वेव फंक्शंस। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शंस हैं वो कैसे एक दूसरे डिपेंडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल आपका वेव फंक्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड आपका मैट्रिक क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि रेडियल जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो n और l पे डिपेंड करेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा, और जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या वेव फंक्शन है वो डिपेंड करेगा आपका l और m पर, जो कि फंक्शन होंगे किसके, थीटा और फाई के। तो ये r क्या है और a थीटा फाई क्या है ये अभी हम जानेंगे। r जो है इसे बोलते हैं रेडियल, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। और ये एंगल से रिलेटेड होता नहीं, एंगल इंडिपेंडेंट। और ये जो आपका a है जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, और ये एंगल डिपेंडेंट होता है।
है ना। सो अब अगर हम शेप्स की बात करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, तो हमने यहाँ पर बात किया एस का, तो एस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहले देखेंगे 1s। 1s का शेप होता है आपका स्पेरिकल, जो कि इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी ऐसा जगह नहीं होता है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट अगर हम 2s बनाए, सो 2s कैसा होगा, 2s होगा ऐसा, ये आपका 1s और फिर ये आपका 2s। अब 1s और 2s के बीच में एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम्प्लीटली ज़ीरो होगी। इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियल नोड। तो ये आपका 2s है। अब अगर हम 3s बनाएंगे तो 3s कैसा होगा, सो 3s में 2 रेडियल नोड्स होंगे। तो ये आपके 2 रेडियल नोड्स हैं। रेडियल नोड्स कितने हैं, 2 हैं। और ये आपका 3s है। ये भी स्पेरिकल है लेकिन इसका साइज जो है वो 1s और 2s से बड़ा है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।